क्या कहूँ, आँखों ने मेरी सब कह दिया, एक तू ही जीने का मतलब कह दिया। हो क्या कहूँ, आँखों ने मेरी सब कह दिया, एक तू ही जीने का मतलब कह दिया। अब सांसें चले ना चले क्या फिक्र, तू चले साथ तो खूबसूरत सफर। तेरी राहों में मेरा जहां के रंग लग गया बाबा का, के रंग लग गया बाबा का। मैं तेरा हूँ या इस तरह, के रंग लग गया बाबा का। कि तेरे बिन आधा सा हुआ, अधूरा कोई वादा सा हुआ। कि तेरे बिन आधा सा हुआ, अधूरा कोई वादा सा हुआ। जो पहले कुछ कम था तेरा मैं आज ज्यादा हुआ। रहने को मिल गया तेरे दिल का शहर, है यहाँ धूप भी जैसे ठंडी लहर। वक्त ऐसे हुआ मेहरबां, के रंग लग गया बाबा का, के रंग लग गया बाबा का। मैं तेरा हूँ या इस तरह, के रंग लग गया बाबा का। रूह नाल बनिया मैं तेरी यारिया, जन्म ले पाइया मैं ता साझेदारिया। रूह नाल बनिया मैं तेरी यारिया, जन्म ले पाइया मैं ता साझेदारिया। होना नहीं मैं तेरे तो जुदा, होना नहीं मैं तेरे तो जुदा। के रंग लग गया बाबा का, के रंग लग गया बाबा का। मैं तेरा हूँ या इस तरह, के रंग लग गया बाबा का, के रंग लग गया बाबा का, के रंग लग गया बाबा का। मैं तेरा हूँ या इस तरह, के रंग लग गया बाबा का। ओम शांति। संगम युग परमात्म संग के रंग में हर पल रंगने का पुरुषोत्तम समय है। एक ऐसा समय जब हम अपने पुराने स्वभाव संस्कारों के अंश और वंश को परमात्मा याद की अग्नि में सदाकाल के लिए भस्म कर देते हैं। होली शिव बाबा के संग के रंग से स्वयं को भी होली बना देते हैं। बीती हुई बातों को भुला देते हैं। होली सो होली करके एक बाबा के हो जाते हैं, जिसकी यादगार प्रतिवर्ष फागुन मास की पूर्णमासी पर आज भी भक्त लोग होली मनाते हैं, जलाते हैं, ईश्वरीय याद के रंग में रंग जाते हैं, पकवान खाते हैं, खिलाते हैं, खूब मौज मनाते हैं। आज की अव्यक्त वाणी भी हमें कैसे ईश्वरीय संग के रंग में रंग जाना है और हर कारण का निवारण करना है, वो विधि सिखा रही है। सुनते हैं अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज है 28 तारीख 28 दिसंबर 2025। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 18 मार्च सन 2008 के महावाक्य हैं। कारण शब्द को निवारण में परिवर्तन कर मास्टर मुक्तिदाता बनो,
सबको बाप के संग का रंग लगाकर समान बनने की होली मनाओ। आज सर्व खजानों के मालिक बाप दादा अपने चारों ओर के खजाने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के खजाने में कितने खजाने जमा हुए हैं बाबा देख रहे हैं, हमें भी देखना है। यह देख हर्षित हो रहे हैं। खजाने तो सभी को एक ही समय एक ही जैसे मिले हैं, फिर भी जमा का खाता सभी बच्चों का अलग अलग है। लेकिन समय प्रमाण अभी बाप दादा सभी बच्चों को सर्व खजानों से संपन्न देखने चाहते हैं, क्योंकि यह खजाने सिर्फ अभी एक जन्म के लिए नहीं है। यह अविनाशी खजाने अनेक जन्म साथ चलने वाले हैं। इस समय के खजानों को तो सभी बच्चे जानते ही हो। बाप दादा ने क्या क्या खजाने दिए हैं, वह कहने से ही सबके सामने आ गए हैं। सबके सामने खजानों की लिस्ट इमर्ज हो गई है ना, हो गई सबके सामने। क्योंकि बाप दादा ने पहले भी बताया है कि खजाने तो मिले, लेकिन जमा करने की विधि क्या है। जो जितना निमित्त और निर्माण बनता है, नोट करेंगे, जो जितना निमित्त और निर्माण बनता है उतना ही खजाने जमा होते हैं। तो चेक करो, निमित्त और निर्माण बनने की विधि से हमारे खाते में कितने खजाने जमा हुए हैं, है ना। जरा भी अहंकार ना हो, हम निमित्त हैं। जितने खजाने जमा होंगे उतना वह भरपूर होगा। उनके चलन और चेहरे से भरपूर आत्मा का रूहानी नशा स्वतः ही दिखाई देता है। उसके चेहरे पर सदा रूहानी नशा व फख्र चमकता है, और जितना ही रूहानी फख्र होगा उतना ही बेफिक्र बादशाह होगा। तो ये निशानियां चेक करते जाओ। हम ऐसे हैं। रूहानी फख्र अर्थात रूहानी नशा बेफिक्र बादशाह की निशानी है। तो अपने को चेक करो कि मेरी चलन और चेहरे पर बेफिक्र बादशाह का निश्चय और नशा है। दर्पण तो सबको मिली हुई है ना, तो दिल के दर्पण में अपना चेहरा चेक करो। किसी भी प्रकार का फिक्र तो नहीं है, क्या होगा कैसे होगा, यह तो नहीं होगा। कोई भी संकल्प रह तो नहीं गया है। बेफिक्र बादशाह का संकल्प यही होगा। कौन सा संकल्प होगा? जो हो रहा है वह बहुत अच्छा, और जो होने वाला है वह और ही अच्छे ते अच्छा होगा। इसको कहा जाता है फख्र, रूहानी फख्र अर्थात स्वमानधारी आत्मा। तो ये फख्र है, सदा स्वमानधारी है। विनाशी धन वाले जितना कमाते उतना समय प्रमाण फिक्र में रहते। बहुत पैसा हो जाता है तो टेंशन हो जाती है ना। आपको अपने ईश्वरीय खजानों के लिए फिक्र है, बेफिक्र होना। क्योंकि जो खजानों के मालिक और परमात्मा बालक हैं, वह सदा ही स्वप्न में भी बेफिक्र बादशाह है। क्योंकि उसको निश्चय है
कि यह ईश्वरीय खजाने इस जन्म में तो क्या, लेकिन अनेक जन्म साथ हैं, साथ रहेंगे। इसलिए वह निश्चय बुद्धि निश्चिंत है। इन खजानों को कोई चोर लूट नहीं सकता। जो ले जाए उसका भी कल्याण, जिससे ले जाए उसका भी कल्याण। तो आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों का जमा का खाता देख रहे थे। पहले भी सुनाया है कि विशेष 3 प्रकार के खाते जमा किए हैं और कर सकते हैं। याद है ना सबको? एक है अपने पुरुषार्थ प्रमाण खजाने जमा करना, यह एक खाता है। दूसरा खाता है दुआओं का खाता। दुआओं का खाता जमा होने का साधन है सदा संबंध, संपर्क और सेवा में रहते हुए संकल्प, बोल और कर्म में, तीनों में स्वयं भी स्वयं से संतुष्ट और दूसरे भी सर्व और सदा संतुष्ट हों। ऐसा है। संतुष्टता दुआओं का खाता बढ़ाती है। और तीसरा खाता है पुण्य का खाता। पुण्य के खाते का साधन है जो भी सेवा करते हो, चाहे मन से, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से, चाहे संबंध में, संपर्क में आते, सदा निस्वार्थ और बेहद की वृत्ति, स्वभाव, भाव और भावना से सेवा करना, ये भी चेक करना है। इससे पुण्य का खाता स्वतः ही जमा हो जाता है। चेक करना है। संबंध संपर्क में आते हैं, मनसा वाचा कर्मणा सेवा करते हैं, तो अंदर निस्वार्थ बेहद की वृत्ति, स्वभाव, भाव है ना, और भावना रहती है। तो चेक करो। चेक करना आता है ना? आता है? जिसको नहीं आता हो वह हाथ उठाओ। जिसको नहीं आता है, कोई नहीं है, माना सभी को आता है। तो चेक किया है कि स्वपुरुषार्थ का खाता, दुआओं का खाता, पुण्य का खाता, तीनों कितनी % में जमा हुआ है? चेक किया है? जो चेक करता है वह हाथ उठाओ। चेक करते हो? पहली लाइन नहीं करती है, चेक नहीं करते, क्या कहते हैं? करते हैं ना, सब करते हैं ना, क्योंकि बाप दादा ने सुना दिया है, इशारा दे दिया है कि अभी समय की समीपता तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। इसलिए अपनी चेकिंग बार बार करनी है, क्योंकि बाप दादा हर बच्चे को राजयोगी, स्वराजा बच्चा देखने चाहते हैं। यही परमात्मा बाप को रूहानी नशा है कि एक एक बच्चा राजा बच्चा है, स्वराज्य अधिकारी, विश्व राज्य अधिकारी परमात्मा बच्चा है। खजाने तो बाप दादा द्वारा मिलते ही रहते हैं। इन खजानों को जमा करने की बहुत सहज विधि है। याद है सबको विधि? बाबा ने कई बार बताई है। विधि कहो या चाबी कहो, वह जानते हो ना। जमा करने की चाबी क्या है जानते हो? 3 बिंदियां, है ना? याद है ना सबको? है ना सभी के पास चाबी, है ना? 3 बिंदियां लगाओ और खजाने जमा होते जाएंगे। माताओं को चाबी लगाने
आती हैं ना माताएं, चाबी संभालने में होशियार होती है ना। तो सभी माताओं ने यह 3 बिंदियों की चाबी संभाल कर रखी है, लगाई है। बोलो माताएं, चाबी है? जिसके पास है वह हाथ उठाओ। चाबी चोरी तो नहीं हो जाती है? पूछ रहे हैं बाबा। वैसे घर के हर चीज की चाबी माताओं को संभालने बहुत अच्छी आती है। तो यह चाबी भी सदा साथ में रहती है ना। 3 बिंदियों की, आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी। याद रहता ना सभी को। तो वर्तमान समय बाप दादा यही चाहते हैं। अभी समय समीप होने के नाते से बाप दादा एक शब्द सभी बच्चों के अंदर से, संकल्प से, बोल से और प्रैक्टिकल कर्म से चेंज करना देखने चाहते हैं। हिम्मत है? एक शब्द यही बाप दादा हर बच्चे का परिवर्तन कराना चाहते हैं। जो एक ही शब्द बार बार तीव्र पुरुषार्थ से अलबेला पुरुषार्थी बना देता है। और अभी समय अनुसार कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? तीव्र पुरुषार्थ। और सब चाहते भी हैं कि तीव्र पुरुषार्थियों की लाइन में आए, लेकिन एक शब्द अलबेला कर देता है। पता है सबको? पता है वह शब्द कौन सा है? परिवर्तन करने के लिए तैयार हो? सब तैयार हैं तैयार? हाथ उठाओ। तैयार हैं? देखो, आपका फोटो टीवी में आ रहा है। तैयार हैं? अच्छा, मुबारक हो। अच्छा, तीव्र पुरुषार्थ से परिवर्तन करना है या कर लेंगे, देख लेंगे, ऐसे तो नहीं? पूछ रहे हैं बाबा। परिवर्तन करना है ना? एक शब्द जान तो गए होंगे, क्योंकि सब होशियार हैं। याद आ गया ना सभी को? एक शब्द वह है कि कारण शब्द को परिवर्तन कर निवारण शब्द को सामने लाओ। है ना? खुद अपने वकालत करने लगते, इस कारण उस कारण। तो कारण शब्द को खत्म करना है, निवारण शब्द लेकर आना है। कारण सामने आने से व कारण सोचने से निवारण नहीं होता है। तो बाप दादा सिर्फ बोलने तक नहीं, लेकिन संकल्प तक यह कारण शब्द को निवारण में परिवर्तन करने चाहते हैं। क्योंकि कारण भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं और वह कारण शब्द सोचने में, बोलने में, कर्म में आने में तीव्र पुरुषार्थ के आगे बंधन बन जाता है। क्योंकि आप सभी का बाप दादा से वायदा है, स्नेह से वायदा है कि हम सभी भी बाप के विश्व परिवर्तन के कार्य में साथी हैं। बाप के साथी हैं। बाप अकेला नहीं करता है, बच्चों को साथ लाते हैं। तो विश्व परिवर्तन के कार्य में आपका क्या कार्य है? सर्वात्माओं के कारणों को भी निवारण करना। क्योंकि आजकल मेजॉरिटी दुखी और अशांत होने के कारण अभी मुक्ति चाहते हैं। दुख अशांति से, सर्व बंधनों से मुक्ति चाहते हैं। और मुक्तिदाता कौन? बाप के साथ आप बच्चे भी मुक्तिदाता है। आपके जड़ चित्रों से आज तक क्या मांगते हैं? अभी दुख अशांति बढ़ते देख सभी मेजॉरिटी आत्माएं
आप मुक्तिदाता आत्माओं को याद करती हैं, मन में दुखी होके चिल्लाते हैं। क्या चिल्लाते हैं? हे मुक्तिदाता, मुक्ति दो। सब बंधनों में है, अनेक प्रकार के दुखों के बंधन है, तन का, मन का, धन का, संबंध का, बहुत बंधन है। तो मुक्ति चाहते हैं, बुला रहे हैं। क्या आपको आत्माओं के दुख अशांति की पुकार सुनने नहीं आती? लेकिन मुक्तिदाता बन पहले इस कारण शब्द को मुक्त करो, तो स्वतः ही मुक्ति का आवाज आपके कानों में गूंजेगा। पहले अपने अंदर से इस शब्द से मुक्त होंगे तो दूसरों को भी मुक्त कर सकेंगे। खुद बंधन में होंगे तो दूसरों को कैसे मुक्त करेंगे? अभी तो दिन प्रतिदिन आपके आगे मुक्तिदाता, मुक्ति दो की क्यों लगने वाली है, लेकिन अभी तक अपने पुरुषार्थ में भिन्न भिन्न कारण शब्द के कारण मुक्ति का दरवाज़ा बंद है। इसलिए आज बाप दादा इस शब्द के, इसके साथ और भी कमज़ोर शब्द आते हैं। विशेष है कारण, फिर उसमें और भी कमज़ोरियाँ होती हैं। ऐसे वैसे कैसे, यह भी इनके साथी शब्द हैं जो दरवाजे बंद के कारण है। तो आज सब होली मनाने आए हो ना? सब भाग भाग करके आए हैं, स्नेह के विमान में चढ़ के आए हैं। बाप से स्नेह है तो बाप के साथ होली मनाने पहुंच गए हैं। मुबारक हो, भले पधारे। बाप दादा मुबारक देते हैं। बाप दादा देख रहे हैं कुर्सी पर चलने वाले भी, तबीयत थोड़ी नीचे ऊपर होते भी हिम्मत से पहुंच गए हैं। बाप दादा यह दृश्य देखते हैं। यहाँ क्लास में आते हैं ना, प्रोग्राम में आते हैं तो चेयर पर भी चल के पंडे को पकड़कर आ जाते हैं। तो बाबा ऐसे बच्चों को खास देखते हैं, है ना? तबीयत ठीक नहीं है, चल नहीं भी पाते हैं, फिर भी हिम्मत करते हैं, चेयर पर चलकर साथ में पंडे को लेकर आ जाते हैं। तो इसको क्या कहा जाएगा? परमात्म प्यार। बाप दादा भी ऐसे हिम्मतवान, दिल के स्नेही बच्चों को बहुत बहुत दिल की दुआएं, दिल का प्यार विशेष दे रहे हैं। हिम्मत रख के आए हैं। बाप की और परिवार की मदद है ही। सभी को स्थान ठीक मिला है, मिला है। जिसको स्थान ठीक मिला है वो हाथ उठाओ। फॉरेनर्स को ठीक मिला है, मेला है, मेला है ना? वहाँ मेले में क्या करते हैं? दुनिया के अंदर वहाँ मेले में तो रेत भी चलती रहती है, खाना भी चलता रहता है। आपको ब्रह्मा भोजन अच्छा मिला, मिलता है, अच्छा हाथ हिला रहे हैं। सोने के लिए 3 पैर पृथ्वी मिली, ऐसा मिलन फिर 5000 वर्ष के बाद संगम पर ही होगा, फिर नहीं होगा। ये प्यार है ना बच्चों का, ना कैसी भी व्यवस्था मिलती है, परंतु बाबा का प्यार इतना गहरा है जो हर चीज़ सहज लगती है। तो आज बाप दादा को संकल्प है कि सब बच्चों के जमा खाते को देखें। देखा भी है, आगे भी देखेंगे, क्योंकि बाप दादा ने यह पहले ही बच्चों को सूचना दे दी है कि जमा के खाते जमा करने का समय अब संगम युग है। इस संगम युग पर अब जितना जमा करने चाहो, सारे कल्प का खाता अब जमा कर सकते हो।
फिर जमा के खाते की बैंक ही बंद हो जाएगी। फिर क्या करेंगे? इसलिए बाप दादा को बच्चों से प्यार है ना, तो बाप दादा जानते हैं कि बच्चे अलबेलेपन में कभी भूल जाते हैं। हो जाएगा, देख लेंगे, कर तो रहे हैं, चल तो रहे हैं ना। बड़े मज़े से कहते, आप देख नहीं रहे हो, हम कर रहे हैं। हाँ, चल तो रहे हैं, और क्या करें। लेकिन चलना और उड़ना कितना फ़र्क है। चल रहे हो मुबारक है, लेकिन अभी चलने का समय समाप्त हो रहा है, अभी उड़ने का समय है। तभी मंजिल पर पहुंच सकेंगे। साधारण प्रजा में आना, भगवान का बच्चा और साधारण प्रजा शोभता है। आज होली मनाने आए हो ना, तो होली का अर्थ है, क्या है? 3 अर्थ बताते हैं ना, उसमें एक है बीती सो बीती। तो आज से बाप दादा यही चाहता है कि बीती सो बीती। कोई भी कारण से अगर कोई भी कमज़ोरी रही हुई है, तो अब घड़ी बीती सो बीती कर अपना चित्र स्मृति में लाओ। अपना ही चित्रकार बन अपना चित्र निकालो। पता है बाप दादा अभी भी एक एक बच्चे का कौन सा चित्र सामने देख रहा है? पता है कौन सा चित्र देख रहे हैं? अभी आप सभी भी अपना चित्र खींचो। आता है चित्र खींचने? आता है ना? श्रेष्ठ संकल्प की कलम से अपना चित्र अभी अभी सामने लाओ। पहले सभी ड्रिल करो। माइंड ड्रिल, फिजिकल ड्रिल नहीं करनी है, मन की ड्रिल। कर्मेंद्रियों की ड्रिल नहीं, मन की ड्रिल करो। रेडी? ड्रिल करने के लिए रेडी हैं? कांधे लाओ। देखो, सबसे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ चित्र होता है, याद है? ताज, तख्त, तिलकधारी का। तो अपना चित्र सामने लाओ, सतयोगी चित्र सामने लेकर आओ, और सब संकल्प किनारे कर देखो। आप सभी बाप दादा के दिल तख्त नशीन है। तख्त है ना? ऐसा तख्त तो कहाँ भी नहीं मिलेगा। तो पहले यह चित्र निकालो कि मैं विशेष आत्मा, समानधारी आत्मा, बाप दादा की पहली रचना, श्रेष्ठ आत्मा, बाप दादा के दिल तख्त नशीन हूँ। तख्त नशीन हो गए? महसूस करो खुद को, मैं बाबा की दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। साथ में परमात्मा रचना, इस वृक्ष के जड़ में बैठी हुई पूर्वज और पूज्य आत्मा हूँ। इस स्मृति का तिलक धारी हूँ। स्मृति का तिलक लगाया? लगाओ स्मृति का तिलक। बैठ जाओ कल्प वृक्ष की जड़ों में। देखो, चित्र खींचते जाओ। साथ में बेफिकर बादशाह, सारा फिकर का बोझ बाप दादा को अर्पण कर डबल लाइट की ताजधारी हूँ। देखो अपना चित्र, डबल लाइट का ताजधारी चित्र। तो ताज, तिलक और तख्तधारी। तो ताज, तिलक और तख्तधारी ऐसी बाप अर्थात परमात्मा प्यारी आत्मा हूँ।
सभी ने अपना चित्र ड्रॉ किया ना? तो यह चित्र अपना खींच लिया। सदा यह डबल लाइट का ताज चलते फिरते धारण कर सकते हो। कभी भी अपना स्वमान याद करो तो यह ताज तिलक तख्त नशीन आत्मा हूँ। यह अपना चित्र दृढ़ संकल्प द्वारा सामने लाओ। याद है, शुरू शुरू में आप लोगों का अभ्यास बार बार एक शब्द की स्मृति में रहता था। वह एक शब्द था, मैं कौन। बाबा ने यज्ञ के आदि में ये पाठ बहुत पक्का कराया है। यह मैं कौन, यह शब्द बार बार स्मृति में लाओ और अपने भिन्न भिन्न स्वमान, टाइटल, भगवान के मिले हुए टाइटल। आजकल लोगों को, मनुष्य से टाइटल मिलता तो भी कितना महत्व समझते हैं, और आप बच्चों को भगवान द्वारा कितने टाइटल व स्वमान मिले हैं, याद है सबको? सदा स्वमान की लिस्ट अपने बुद्धि में मनन करते रहो। मैं कौन, लिस्ट लाओ। लेकर आए लिस्ट? इसी नशे में रहो तो कारण जो है ना, वह शब्द मर्ज हो जाएगा और निवारण हर कर्म में दिखाई देगा। जब निवारण का स्वरूप बन जाएंगे तो सर्वात्माओं को निर्वाण धाम, मुक्ति धाम में सहज जाने का रास्ता बताए मुक्त कर लेंगे। तो दृढ़ संकल्प करो। आता है दृढ़ संकल्प करना। जब दृढ़ता होती है तो दृढ़ता सफलता की चाबी है। जरा भी दृढ़ संकल्प में कमी नहीं लाओ, जरा भी, क्योंकि माया का काम है हार खिलाना, और आपका काम क्या है? क्या काम है हमारा? आपका काम है बाप के गले का हार बनना, ना माया से हार खाना, है ना? हमारा काम क्या है? बाबा के गले का हार बनना, ना माया से हार खाना। तो सभी यह संकल्प करो, मैं सदा बाप के गले की विजय माला हूँ। क्या संकल्प करेंगे? मैं सदा बाप के गले की विजय माला हूँ, गले का हार हूँ। गले का हार विजयी हार है। संकल्प किया सभी ने? तो बाप दादा हाथ उठवाते हैं तो आप क्या बनेंगे? सब क्या उत्तर देते हैं? एक ही उत्तर देते हैं, लक्ष्मी नारायण बनेंगे। राम सीता नहीं। तो लक्ष्मी नारायण बनने वाले हम बाप दादा के विजयी माला के मणके हैं, पूज्य आत्माएं हैं। भक्त आपकी माला का मणका जपते जपते अपनी समस्याओं को समाप्त करते हैं। ऐसे श्रेष्ठ मणके हो तो आज बाप दादा को क्या देंगे? होली की कोई तो गिफ्ट देंगे ना। यह कारण शब्द, यह तो और कारण, तो करेंगे तो क्या बन जाएंगे? तो तोता बन जाएंगे ना। तो भी नहीं, ऐसे वैसे भी नहीं, कोई भी प्रकार का कारण नहीं, निवारण। अच्छा, बाप दादा एक एक बच्चे को समान बनने की, श्रेष्ठ संकल्प करने की पदम पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं।
मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। नशा है ना हमारे जितना पदम पदम भाग्यवान कौन, इसी नशे में रहो। अच्छा, अभी 1 सेकंड में सभी ब्राह्मण अपने राजयोग का अभ्यास करते हुए मन को एकाग्र करने का मालिक बन, मन को जहाँ चाहो, जितना समय चाहो, जैसे चाहो वैसे अभी अभी मन को एकाग्र करो। कहाँ भी मन यहाँ वहाँ चंचल नहीं हो। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, इस स्नेह के संग के रंग की आध्यात्मिक होली मनाओ। बस ड्रिल करेंगे सभी। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, बाबा के संग में, बाबा के रंग में रंग जाओ। अच्छा, चारों ओर के श्रेष्ठ विशेष होली और हाईएस्ट बच्चों को सदा स्वयं को बाप समान सर्वशक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करने वाले, सदा हर कमजोरियों से मुक्त बन अन्य आत्माओं को भी मुक्ति दिलाने वाले मुक्तिदाता बच्चों को, सदा स्वमान की सीट पर सेट रहने वाले, सदा अमर भव के वरदान के अनुभव स्वरूप रहने वाले, ऐसे चारों ओर के, चाहे सामने बैठने वाले, चाहे दूर बैठे स्नेह में समाये हुए बच्चों को याद प्यार व अपने उमंग उत्साह पुरुषार्थ के समाचार देने वालों को बाप दादा का बहुत बहुत दिल का याद प्यार और दिल की पदम पदम गुणा याद प्यार स्वीकार हो। और सभी राजयोगी स्वराज्य अधिकारी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान है, ऑलमाइटी सत्ता के आधार पर आत्माओं को मालामाल बनाने वाले पुण्य आत्मा भव। जैसे दान पुण्य की सत्ता वाले सकामी राजाओं में सत्ता की फुल पावर थी, जिस पावर के आधार पर चाहे किसी को क्या भी बना दे। ऐसे आप महादानी पुण्य आत्माओं को डायरेक्ट बाप द्वारा प्रकृति जीत माया जीत की विशेष सत्ता मिली हुई है। आप अपने शुद्ध संकल्प के आधार से किसी भी आत्मा का बाप से संबंध जोड़कर मालामाल बना सकते हो। सिर्फ इस सत्ता को यथार्थ रीति यूज करो। जो बाबा ने हमें शक्तियाँ दी हैं प्रकृति जीत बनने की, माया जीत बनने की, इन शक्तियों को यथार्थ रीति से प्रयोग करना आना चाहिए। तब हम अन्य आत्माओं को ईश्वरीय खजानों से मालामाल बना सकेंगे, उनके भी बुद्धि की प्रीत जो है वो बाबा से जोड़ सकेंगे। आज का स्लोगन है, जब आप संपूर्णता की बधाइयाँ मनाएंगे, जब आप संपूर्णता की बधाइयाँ मनाएंगे, तब समय, प्रकृति और माया विदाई लेगी। तो लक्ष्य एक ही है, मुझे संपूर्ण बनना है।
आज का व्यक्त इशारा, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। जब मन बुद्धि कर्म में बहुत बिजी हो, उस समय डायरेक्शन दो। फुल स्टॉप, उस समय डायरेक्शन देना है। कर्म के भी संकल्प स्टॉप हो जाएं, विशेष अटेंशन देना है। यह प्रैक्टिस 1 सेकंड के लिए भी करो, लेकिन अभ्यास करते जाओ, क्योंकि अंतिम सर्टिफिकेट 1 सेकंड के फुल स्टॉप लगाने पर ही मिलेगा। सेकंड में विस्तार को समा लो, सार स्वरूप बन जाओ। यही अभ्यास कर्मातीत बनाएगा। तो सारे दिन में 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास बार बार करना है। अच्छा, ओम शांति। बाबा बाहें फैलाए, हर घड़ी मुस्कुराते। मना लो मन से मिलन, मना लो मन से मिलन। उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर। उड़ो अब बिंदु बनकर। है बाबा सबसे निराले, वो संगम पर ही है आते। है बाबा सबसे निराले, वो संगम पर ही है आते। बनो संपन्न
अनुभव से है कहते, बाबा का संदेश देते, बनाते स्वर्णिम चमन, बनाते स्वर्णिम चमन, उड़ चल